अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ एज़ यूजुअल आप लोगों के साथ। और अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को बोर लगता है। सोशल स्टडीज़ एक इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर हम इसको बड़े ध्यान से गौर से सुने समझें, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, इसमें हम वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझने की हमें थोड़ा बहुत पता चलता है और ये ज़रूरी होता है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें अपनी ज्योग्राफी का नहीं पता होगा, हमें चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नहीं पता होगा, तो हम कैसे किसी को एक्सप्लेन कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात हमने सबसे पहले देखा था, हम लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे कहीं जाके सरवाइव कर सकते हैं। इसी तरह बाकी भी टॉपिक्स हमने पढ़े। ग्रीन हाउस बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने पढ़ा। इससे पहले क्लाइमेट हमने पढ़ा। इसी तरह हमने बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक पढ़े हैं। और अभी हमने जो उससे भी इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, लाइफ इन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन, कि डेजर्ट और फॉरेस्ट रीजन्स में लाइफ कैसी होती है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? या आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा? आप खुद सोचें। जब हमसे कोई पूछे कि डेजर्ट, सबसे पहले तो हमें डेजर्ट का पता होना चाहिए। डेजर्ट सहरा को कहते हैं हम उर्दू में। फॉरेस्ट तो हम वैसे बोलते रहते हैं, जंगल को कहते हैं, जंगलात को कहते हैं। तो डेजर्ट क्या होता है और जंगल क्या होता है, और इन दोनों जगहों पे लाइफ कैसी होती है। हम तो प्लेन एरियाज में रहते हैं, तो जो लोग डेजर्ट में रहते हैं वो कैसे वहां पर रह रहे हैं, और जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि लोग वहाँ पे, और बहुत सारी स्पीशीज, बहुत सारे एनिमल्स होंगे, मे बी डिफरेंट हों फॉरेस्ट और डेजर्ट में। एंड इट इज़ ऑब्वियस के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम पहले क्लाइमेट पढ़ चुके हैं, तो प्लेन एरिया का क्लाइमेट तो हमें पता है क्योंकि हम प्लेन एरियाज में रहते हैं। यहाँ पे 6-7 महीने गर्मी और बाकी 3-4 मंथ जो है वो सर्दी होती है। और गर्मी के भी जून जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बाकी तो नॉर्मल गर्मी होती है। और सर्दी भी हमारी दिसंबर और जनवरी में होती है ज़्यादा। और इस तरह हमारा हमें पता है, ठीक है, प्लेन एरियाज का। लेकिन क्या डेजर्ट में भी ऐसे होता है? क्या फॉरेस्ट में ऐसे होता है? नो। अब ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। और दुनिया में कहाँ कहाँ पर डेजर्ट है और कितने कितने बड़े डेजर्ट हैं। क्या सारे डेजर्ट सेम ही होते हैं? नो। क्या सारे डेजर्ट की सेम साइज होता है? नो। क्या डेजर्ट भी जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं? यस। ठीक है। इन सारी चीजों का डिटेल में आंसर हमने जब देखना है तो हमें ये चैप्टर रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, हम इसको बोरिंग नहीं बनाएंगे, ठीक है। सो डेजर्ट का हमें पता है कि वो एरिया जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, जहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, मतलब बारिश कम होती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा ही रहता है। लेकिन लेकिन डेजर्ट, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे सिर्फ गर्मी है तो डेजर्ट है। डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, ठीक है। हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट्स। कोल्ड डेजर्ट जैसे कि पोल्स और मतलब दोनों पोल्स हैं जो, उनको हम डेजर्ट कंसीडर करते हैं क्योंकि वहाँ भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। डेजर्ट में लाइफ पॉसिबल नहीं होती। कुछ स्पीशीज, कुछ लाइफ जो है वो वहाँ पे सरवाइव कर सकती हैं, नॉट ऑल स्पीशीज, ठीक है। ह्यूमंस या फिर मोस्ट ऑफ द स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव इन कोल्डेस्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। इसी तरह हम बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम इन दोनों को डेजर्ट का नाम देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, वरना इसी तरह ही हमारी बातें लंबी होती जानी है। देयर आर मैनी हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। देखा पहली लाइन में ही, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स। हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट बहुत ज़्यादा है दुनिया में। डेजर्ट फॉर्म इन प्लेसेस वेयर देयर इज वेरी लिटिल रेन। डेजर्ट वहाँ पे बनते हैं जहाँ पे बहुत कम बारिशें होती हैं। एज यू कैन सी मैप बिलो, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट आर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में
ज़्यादातर डेजर्ट्स हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि वेस्टर्न में क्यों है ज़्यादा, और उन्होंने नीचे लिखा है कि सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ डेजर्ट और डिस्क्राइब, कुछ जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं जो इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। इधर हम देख लेते हैं पहले डेजर्ट कौन कौन से हैं। पहले सहारा डेजर्ट है, आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया इसी का लग रहा है। आपको इस मार्क से पता चलेगा कि ये जिधर ये वाला कलर होगा, ये ग्रीनिश सा कलर थोड़ा सा, वहाँ पे डेजर्ट होंगे। तो ये सहारा डेजर्ट है, ये अरेबियन डेजर्ट है जो कि अरेबिया में है, सहारा अफ्रीका में है। ये गोबी डेजर्ट है, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, ये निमेब और कालाहारी डेजर्ट है। इसी तरह पाकिस्तान में भी जो है वो थोड़े बहुत ये डेजर्ट आ जाते हैं, जैसे थल थर चोलिस्तान हमारे पाकिस्तान में भी सहरा मौजूद है, इंडिया में भी है। ठीक है, आगे पोलर डेजर्ट सबसे पहले आ गई है बात। पोलर डेजर्ट कौन से होते हैं? दीज डेजर्ट आर द टू पोल्स ऑफ द अर्थ। ये क्या डेजर्ट है? सबसे पहले मैंने बता दिया था कि जो दो पोल है हमारी अर्थ के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये वो दो डेजर्ट हैं, द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। ओके, दिस इज सो सिंपल एंड ब्रीफ। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, these are close to the tropics. These are close to the tropic of Cancer and tropic of Capricorn. ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये वो डेजर्ट है जो इसके ट्रॉपिक्स के करीब जो डेजर्ट है उनको हम ट्रॉपिक डेजर्ट कहते हैं। ओके, इस लाइन के करीब करीब जो भी डेजर्ट है, ये जो डॉटेड 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 लाइन है ना, वो उनको हम क्या कहेंगे? सब हाँ, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, the wind that blow across the desert or dry। इन डेजर्ट के दरमियान में जो हवाएं चलती हैं वो खुश्क होती हैं और बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है। तो इस डेजर्ट इधर आ जाता है हमारे पास सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, कालाहार डेजर्ट और द टाइप ऑफ। ये देखें, अब इन दोनों लाइंस के दरमियान कौन से डेजर्ट आ रहे हैं? सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। इन दोनों लाइंस के करीब करीब जो डेजर्ट है उनको हम क्या कहेंगे? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल डेजर्ट। These desert are the middle of the continent। ये डेजर्ट क्या है? कॉन्टिनेंट क्या होता है? बरे-आज़म। तो वो डेजर्ट जो बरे-आज़म के सेंटर में होंगे उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंटल डेजर्ट। तो सेंटर में कौन सा डेजर्ट नजर आ रहा है आपको? फिलहाल हमें गोबी डेजर्ट नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मिडल ऑफ द वो कॉन्टिनेंट भी जो होते हैं उन्हें कॉन्टिनेंटल कह देते हैं। विंड्स डू नॉट ब्रिंग रेन क्लाउड सो फॉर इनलैंड। वो कह रहे हैं कि जिस सेंटर में जब बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट होता है ना, तो वो हवाएं जो है वो कॉन्टिनेंट के सेंटर तक नहीं आती, यानी कि क्लाउड्स सेंटर तक नहीं आते, वहां पे बारिश नहीं होती। तो इस वजह से वो उसमें डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन 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 देयर इज आल्सो वन थिंग कि वो हवाएं कैसे नहीं पहुंचती उधर, क्योंकि रास्ते में बैरियर्स आ जाते हैं। रास्ते में कोई चीज़ ऐसी बहुत बड़ी चीज़ होती है जिससे हवाएं टकरा के वापस चली जाती हैं, या फिर उधर ही जो हवाएं अपने साथ बारिशें लेके आती हैं वो उधर ही बारिशें बरसा देती हैं। इस वजह से सेंटर तक नहीं पहुंच सकती। और वो बैरियर क्या क्या हो सकते हैं? वो बैरियर माउंटेन्स हो सकते हैं, वो बैरियर बिल्डिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, दिस काइंड ऑफ बैरियर्स स्टॉप द विंड्स टू ब्रिंग क्लाउड सो फार। और गोबी डेजर्ट तो हमने देख लिया। अब किज़िलकुम और दश्त लुत जो कि ईरान में है, आर एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स। द एटिकमा डेजर्ट इन चिली साउथ अमेरिका इज द रेन शैडो ऑफ द एंडीज माउंटेन। और हाँ, वो कह रहे हैं कि जो ये वाले डेजर्ट हैं ये रेन शैडो डेजर्ट है एंडीज माउंटेन के साथ जो होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेन माउंटेन की एक तरफ हो जाती है और वो दूसरी तरफ नहीं होती, इसलिए उसे रेन शैडो डेजर्ट कहते हैं। It has not received any rainfall for several years. Is known as the driest place on the earth। Atacama Desert जो है वो driest place on the earth है, क्योंकि उसने several years से कोई बारिश का एक कतरा भी रिसीव नहीं किया। Okay, and the next one is coastal desert in some coastal areas। coastal areas तो आपको पता है ना, coastal areas जो coast के पास होते हैं, यानी कि समंदर के पास। ठीक है, वो एरियाज क्यों डेजर्ट होते हैं? मतलब आप देखते हैं अक्सर ही बीचेस, मतलब जो समंदर के पास रेत रेत होती है वहां पे कोई दरख्त नहीं उगे होते, हालांकि पानी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? सम कुछ कोस्टल एरियाज में होता है, वैसे हर कोस्टल जगह पे नहीं होता, कुछ में होता है। तो कुछ में क्यों होता है? ड्राई लैंड विंड्स ब्लो थ्रू आउट द ईयर।
जो खुश्क हवाएं होती हैं वो चलती रहती हैं सारा साल। वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं कैरी करती अपने साथ, यानी कि समंदर से पानी नहीं उठाती अपने साथ, खाली खुश्क हवाएं चलती रहती हैं जिससे कोई बारिश नहीं होती। एंड द लैंड बिकम अ डेजर्ट, वो लैंड क्या बन जाती है, डेजर्ट बन जाती है। द नेम ऑफ डेजर्ट इन नामीबिया इज द कोस्टल डेजर्ट। ये जी, ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे, कोस्टल डेजर्ट। आप देख रहे हैं कोस्ट के साथ है ये वाला। ये तो काला हरियाणा थोड़ा पीछे से है, पीछे है, और ये बिल्कुल कोस्ट के साथ है। इधर आपको पता है ओशन है, पैसिफिक ओशन, तो ये बिल्कुल कोस्ट के साथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुश्क हवाएं चलती रहती हैं, वो अपने साथ कोई मॉइस्चर नहीं लेके आती और उस जगह को उन्होंने डेजर्ट बना दिया है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। 2, 3 and 4 types. We studied about 4 types and some other information and this map. So आज के लिए काफ़ी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब इसमें से आप लोगों ने इस मैप को अपनी कॉपी के ऊपर, जहाँ से ये चैप्टर शुरू करना है, फर्स्ट पेज के ऊपर ही ड्रॉ कर लेना है। ओके, दिस विल बी लुक सो नाइस and it will make your copy and your information enhanced. ओके, सो अब आपने क्या करना है, सारा लेक्चर सुनने के बाद आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ओके, नाउ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।